तरबूज के पेड़ पर एक बड़ा सा तरबूज लगा हुआ देखकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। वाह मेरी किस्मत, आज तो मेरा दिन ही बन गया। आज मेरे बच्चे मीठा लाल तरबूज खाएंगे। मैं जल्दी से ये तरबूज तोड़कर अपने घर ले जाती हूँ। रानो चिड़िया बेल से तरबूज तोड़ती है और तरबूज उठाकर अपने घर की तरफ उड़ती है। कालू, बहुत भूख लगी है, अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला। रानो चिड़िया सुबह सवेरे दाना लेने गई थी, उसने जरूर अपना भोजन ढूंढ लिया होगा। चलो रानो चिड़िया का पीछा करते हैं और उससे उसका भोजन छीन लेते हैं। हाँ कालू, तुमने ठीक कहा, रानो चिड़िया ने अब तक अपना भोजन ढूंढ लिया होगा। हम रानो चिड़िया का पीछा करते हैं और उसे ढूंढ लेते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हैं और जंगल में रानो चिड़िया को ढूंढने लगते हैं। कालू कालू, वो देखो, रानो चिड़िया एक बड़ा सा तरबूज लेकर आ रही है। हम रानो चिड़िया से उसका तरबूज छीन लेते हैं। आज तो गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा तरबूज खाने का मजा ही आ जाएगा। चल गोरी। दोनों कौवे उड़ते हैं और रानो चिड़िया का रास्ता रोक लेते हैं। कौवे भैया, मुझे जाने दें, मुझे बहुत जल्दी है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। रानो चिड़िया, तुम्हें किसने रोका? लाओ अपना तरबूज हमें दो और चली जाओ। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चों का भोजन है। मैंने ये तरबूज बहुत मुश्किल से ढूंढा है। ये तरबूज मेरे बच्चे खाएंगे। चिड़िया, ये बड़ा फल हम जैसे बड़े पक्षी ही खा सकते हैं। तुम्हारे जैसे छोटे पक्षी छोटे छोटे फल खाते हैं। जाओ अपने बच्चों के लिए मकई का दाना या फिर कोई चने का दाना ढूंढ लो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वो तरबूज उठाकर तेजी से उड़ती है। दोनों कौवे चिड़िया का पीछा करते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर कालू कौवा चिड़िया को धक्का देता है और तरबूज चिड़िया के पंजों से छूटकर नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी वो तरबूज उठाकर भाग जाते हैं। बेशरम कौवे, गंदे कौवे, दर्द होगा ये तरबूज खाकर। तुम दोनों के पेट में दर्द होगा। तुमने मेरे बच्चों का भोजन छीन लिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रानो चिड़िया वहां बैठकर रोने लगती है और काले कौवों को बुरा भला कहने लगती है। अब मुझे अपने बच्चों का भोजन दोबारा ढूंढना होगा। क्या करूं? शाम होने वाली है। मैं तो थक चुकी हूँ। ना जाने ये काले कौवे मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। दोनों कौवे तरबूज लेकर किसी गहरी छांव की खोज में थे। उड़ते उड़ते वो घने जंगल में पहुंच जाते हैं। कालू, ये जगह ठीक है, हम यहाँ बैठकर तरबूज खाते हैं। ठंडी छांव में ठंडा ठंडा तरबूज बहुत स्वाद देगा। गोरी, तुमने ठीक कहा, ये तरबूज देखकर तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। कालू कौवा अपनी चोंच तरबूज पर जोर जोर से मारता है, लेकिन तरबूज नहीं टूटता। गोरी, ये तरबूज तो टूट ही नहीं रहा, तुम कोई पत्थर ढूंढो। गोरी कौवी और कालू कौवा तरबूज पेड़ के नीचे रखकर कोई पत्थर ढूंढने लगते हैं ताकि तरबूज तोड़ सकें। म्याऊं, म्याऊं, वाह वाह, मेरी किस्मत, आज तो मुझे बहुत बड़ा तरबूज मिल गया। मैं जल्दी से ये तरबूज उठाकर भाग जाती हूँ। म्याऊं। काली बिल्ली पीछे से आती है और वो तरबूज उठाकर एक तरफ भाग जाती है। दोनों कौवे काली बिल्ली को देख लेते हैं। कालू कालू, पकड़ो पकड़ो, काली बिल्ली को पकड़ो। काली बिल्ली हमारा तरबूज उठाकर भाग गई। कौवे बिल्ली के पीछे उड़ते हैं, लेकिन बिल्ली बहुत तेज भागती है। बिल्ली घने जंगल से होती हुई झाड़ियों में जाकर छुप जाती है और काले कौवे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। शैतान काली बिल्ली, ये नहीं जानती थी कि हम तो पहले ही वो तरबूज चिड़िया से छीन कर लाए थे और हमारा छीना हुआ माल काली बिल्ली हमसे छीन कर ले गई। गोरी, आज तो चोरों को पड़ के मोर। चल अब कहीं और से दाना ढूंढ कर खाते हैं। तरबूज तो गया, ना हमारे काम आया ना चिड़िया के। कौवे निराश होकर वापस उड़ते हैं और जंगल में दाना ढूंढने लगते हैं। काली बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से निकलती है और वो तरबूज लेकर अपने घर की तरफ चलती है। घर के पास जाकर काली बिल्ली को ख्याल आता है कि उसके पास चाकू नहीं है। मियाऊ, मियाऊ, मेरे घर में तो चाकू नहीं है। मैं अपनी सहेली से चाकू लेकर आती हूँ और फिर मजे मजे से
ये तरबूज काट कर खाऊंगी। मियाऊं। तरबूज बहुत भारी था, इसलिए काली बिल्ली वो तरबूज अपने दरवाजे के सामने रख देती है और अपनी सहेली से चाकू लेने चली जाती है। हाय, मैं मर गई। इतना बड़ा तरबूज, मैंने तो इतना बड़ा तरबूज पहली बार देखा है। इससे पहले कि काली बिल्ली आए, मैं ये तरबूज उठाकर भाग जाती हूँ। एक भूखी लोमड़ी घूमती घूमती उस तरफ आ जाती है। काली बिल्ली के घर के सामने तरबूज पड़ा हुआ देखकर लोमड़ी वो तरबूज उठाती है और भाग जाती है। मियाऊं। सहेली सहेली, मुझे चाकू दो, मैं एक बहुत बड़ा तरबूज ढूंढ कर लाई हूँ। मैं उस तरबूज में से आधा तरबूज तुम्हें भी दूंगी। मियाऊं मियाऊं। तरबूज, मुझे तो तरबूज बहुत पसंद है। मैंने तो आज रात सपने में भी तरबूज देखा था। मेरी सहेली, मुझे तरबूज जरूर दे जाना। मियाऊं। फिर काली बिल्ली अपनी सहेली से चाकू लेकर वापस जाती है। जैसे ही काली बिल्ली अपने दरवाजे पर पहुंचती है, तरबूज ना देखकर गुस्से में आ जाती है। मियाऊं। मैं तो वो तरबूज बहुत मुश्किल से कौवों का चुरा कर लाई थी और कोई चोर मेरा ही तरबूज चुरा कर ले गया। नहीं छोड़ूंगी, जो भी चोर हुआ मैं उसे पकड़ लूंगी। मियाऊं। काली बिल्ली की नाक बहुत तेज थी। काली बिल्ली सूंघती है और हवा की दिशा में भागती है। काली बिल्ली थोड़ी ही देर में लोमड़ी तक पहुंच जाती है। मियाऊं। ये तरबूज मेरा है, मुझे ये तरबूज वापस दे दो, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, अगर ये तरबूज तेरा है तो साबित कर, क्या इस पर तेरा नाम लिखा हुआ है? मैं ये तरबूज कौवों का चुरा कर लाई थी। झूठ, सब झूठ। मैंने खुद देखा है, ये तरबूज रानो चिड़िया लेकर जा रही थी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मैं ये तरबूज काले कौवों का चुरा कर लाई थी। लाओ, तुम मेरा तरबूज मुझे वापस दे दो। मियाऊं। काली बिल्ली अपना तरबूज मांग रही थी, लेकिन लोमड़ी तरबूज वापस देने को तैयार नहीं थी। इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लोमड़ी और काली बिल्ली एक दूसरे को खूब मारती हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ की डाल पर तोता बैठा हुआ था। तोते का तरबूज खाने को बहुत दिल कर रहा था। काली बिल्ली और लोमड़ी आपस में लड़ाई कर रही हैं और मैं उनका तरबूज उठाकर भाग जाता हूँ। मौका अच्छा है, ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगी। ये तरबूज मेरा है। मियाऊं मियाऊं। ये तरबूज मेरा है। पेड़ के नीचे मुर्गी बैठी हुई थी। मुर्गी जल्दी से बोलती है। बंद करो, दोनों लड़ाई बंद करो। तुम्हारा तरबूज तो तोता उठाकर भाग गया। ये सुनकर लोमड़ी और बिल्ली लड़ना बंद कर देती हैं। मियाऊं। लोमड़ी, अगर तू मुझे तरबूज दे देती तो वो तोता हमारी लड़ाई का फायदा ना उठाता। अब तरबूज तो मिलेगा नहीं, जंगल जाना पड़ेगा और जंगल से अंगूर ढूंढ कर खाती हूँ। थोड़ी दूर जाकर तोता थक जाता है। तोता तरबूज नीचे रखता है और कुछ सूखे पत्ते तोड़कर तरबूज के ऊपर रख देता है। ये तरबूज तो बहुत भारी है, मैं अकेला इसे उठाकर नहीं ले जा सकता। मैं किसी दूसरे पक्षी को बुला कर लाता हूँ। पत्तों के नीचे तरबूज छुपाकर तोता वहां से उड़ता है। रानो चिड़िया बेचारी अभी तक अपने बच्चों का दाना ढूंढ रही थी। अगर काले कौवे मेरा तरबूज ना छीनते तो अब तक मैं घर होती, मेरे बच्चे तरबूज खा रहे होते। चिड़िया ऐसे सोच रही थी कि तोता भागा भागा रानो चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, जल्दी से मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नहीं तोते भैया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अभी तक मुझे मेरे बच्चों का भोजन नहीं मिला। मैं तो अपने बच्चों का भोजन ढूंढ रही हूँ। भोजन ही उठाने तो जाना है, वो भोजन बहुत भारी है, मैं अकेला नहीं उठा सकता, मेरे साथ चलो। फिर रानो चिड़िया तोते के साथ उड़ती है और तोता रानो चिड़िया को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ उसने तरबूज पत्तों के नीचे छुपाया हुआ था। अरे तोते भैया, ये तरबूज
ये तरबूज आपने कहाँ से लिया? काली बिल्ली और लोमड़ी इस तरबूज को लेकर आपस में लड़ाई कर रही थी। तरबूज एक तरफ पड़ा था, मैंने मौका देखा और तरबूज उठाकर भाग आया। ये सुनकर रानो चिड़िया हंसने लगती है। बहुत अच्छा किया तोते भैया, आपने बहुत अच्छा किया। ये तरबूज सुबह मुझे मिला था, मैं ये तरबूज लेकर अपने घर जा रही थी कि कौवे मुझसे ये तरबूज छीन कर ले गए। अब बात समझ में आई, कौवों ने ये तरबूज आपसे छीना और काली बिल्ली तरबूज कौवे से छीन कर ले गई। लेकिन लेकिन तोते भैया, बीच में लोमड़ी कहाँ से आ गई? ऐसा भी हो सकता है कि काली बिल्ली से लोमड़ी ने तरबूज छीन लिया हो और फिर दोनों की इसी बात पर लड़ाई शुरू हो गई। रानो चिड़िया और तोता तरबूज को एक बेल के साथ बांधते हैं और तरबूज उठाकर अपने घर की तरफ चल देते हैं। तोते भैया, ये तरबूज आपने अपने घर लेकर जाना है या मेरे घर? नहीं रानो चिड़िया, इस तरबूज पर आपका हक है क्योंकि इसे आपने ढूंढा था। फिर दोनों दोस्त वो तरबूज रानो चिड़िया के घर ले जाते हैं। उस तरबूज में से कुछ तरबूज काट कर रानो चिड़िया तोते को दे देती है। तोता तरबूज लेकर अपने घर की तरफ उड़ता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को मीठा तरबूज खिलाती है। रास्ते में काले कौवे अभी भी भूखे बैठे हुए थे। वो तोते के पास तरबूज देखकर तोते से पूछते हैं, तोते तोते, तुमने ये तरबूज कहाँ से लिया? काले कौवो, मैंने ये तरबूज चिड़िया से लिया है। ये वही तरबूज है जो तुमने चिड़िया से छीना था। लेकिन तोते, हमारा तरबूज तो काली बिल्ली चुरा कर भाग गई थी। गौरी कौवे, इस तरबूज को ढूंढने के लिए मेहनत चिड़िया ने की थी, इसलिए लौटकर ये तरबूज चिड़िया के पास ही पहुंच गया। तोते की बात सुनकर कौवे हैरान हो जाते हैं और जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। चिड़िया चिड़िया, बहुत भूख लगी है, हमें थोड़ा सा तरबूज दे दो। मेरी प्यारी चिड़िया बहन, क्या अपने भाई को भूखा रहने दोगी? सच में मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे थोड़ा सा तरबूज दे दो। नहीं मम्मा, कौवे अंकल ने आपसे तरबूज छीना था, हम कौवे अंकल को तरबूज नहीं देंगे। गुड़िया बेटी, वो कौवे बुरे हैं, हमेशा बुराई का काम करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम भी उनके साथ वही करें जो वो कौवे दूसरों के साथ करते हैं। किसी भूखे की मदद करना नेकी है और मैं ये नेकी का काम ज़रूर करूँगी। फिर रानो चिड़िया उस तरबूज में से कुछ तरबूज काट कर कौवों को दे देती है। रानो चिड़िया, सच्ची बात है, कोई कुछ भी कर ले, जिसके भाग्य का भोजन हो उस तक पहुंच ही जाता है। चिड़िया बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी हमारी भूख मिटाई। सच में आप बहुत दयालु और अच्छी चिड़िया हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।